हाँ फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज लाए हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। जितना भी आपका बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है वो सभी को आपको रिपीट कर देंगे। आज जितना क्वेश्चन निकलता है एग्जाम के बारे में वो आपको सभी को बता देंगे। अब देखिए था विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, अब बताए विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत राज कर रहा था। दिल्ली सल्तनत यहाँ पे दिल्ली सल्तनत राज कर रहा था। और दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक था। तुगलक, मोहम्मद बिन कौन था? तुगलक था फ्रेंड, मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक था। और ये सब कुछ कर रहा था, राज कर रहा था। अब बताइए, यहाँ पे विजयनगर था। यहाँ पे विजयनगर यहाँ पे विजयनगर था। और यहाँ पे विजयनगर देखिए, यहाँ पे विजयनगर में मतलब तुगलक ने विजयनगर से हरिहर एवं बुक्का हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों को पकड़ के लाया विजयनगर से। अब विजयनगर से पकड़ करके लाया और इसे विजयनगर में से पकड़ के तो लाया फ्रेंड। और इसे मतलब आप ही को बताइए, आपको कोई पकड़ लेगा और आपके मोड़ी पर तलवार रख करके जो भी चीज करेगा वो आप कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसको भी सब चीज कबूल करवाया। इसको ईसाई धर्म को कबूल करवाया। इसको ईसाई धर्म को करवाया फ्रेंड, कबूल करवाया। ईसाई धर्म को कुछ करवाया, कबूल करवाया। उसके बाद ईसाई धर्म को कबूल करवाया। मतलब आप ही के नरेटिव पर आप सब चीज रख लेगा डर, तो आप भी सब चीज कबूल कर लेंगे। तो ये भी एकदम डर सब चीज कुछ कर लिया, कबूल कर लिया। उसके बाद ये बोका था, ये समझा ना, ये नहीं देख रहा है कि तेज दिमाग से सब चीज कुछ कर रहा है, कबूल कर रहा है। ये चुपचाप कबूल कर। इसने कहा, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि आप जाइए और विजयनगर पर कुछ कर दीजिए, हमला कर दीजिए, यानी कि हमला कर दीजिए। और इन्होंने हमला करने के, बगावत करने के लिए विजयनगर। आप ही बताइए, जब आप किसी गांव के आप किसी गांव के आप बेटे हैं, अब बताइए आप ही को गांव के बगावत करने के लिए कहेंगे तो आप करेंगे नहीं ना। अब ये बगावत करने के लिए कह दिया, वो का था, ये समझा नहीं। अब समझा नहीं तो ये चल गया हरिहर एवं बुक्का विजयनगर बगावत करने के लिए। और विजयनगर में इसके मिल गए कौन? इसके मिल गए गुरु विद्यारण्य। अब गुरु मिल गए। अब गुरु मिल जाएंगे तो जिसको पास शिक्षा सीखी थी, अब वो सब बताएं कि इसको गुरु को बताएं। तब गुरु को बताएं और गुरु जी ने इसे सलाह दिया कि इसी के खिलाफ क्यों ना हम कुछ कर देते हैं, बगावत कर देते हैं प्रेम। अब बताइए, बगावत कर दिया इसी के खिलाफ कुछ कर दिया। हरिहर एवं बुक्का ने कुछ कर दिया, बगावत कर दिया। और हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम था संगम। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम था संगम संगम था। और इसी के नाम पर संगम वंश की कोची कर दिया, स्थापना कर दिया। और इसी हरिहर एवं बुक्का ने तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ ही कोची कर दी, बगावत कर दी। तो यहाँ पे पूछा भी जाता है कि कुछ ऐसा। देखिए, हरिहर एवं बुक्का जब विजयनगर गए थे तो किससे मिले थे? विद्यारण्य के साथ। अब बताइए, हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम था कौची? संगम। और संगम वंश के ही खिलाफ कोची रखा, मतलब अपने वंश का नाम रखा। अब देखिए, यहाँ पे देखिए संगम वंश, हरिहर एवं बुक्का ने हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। हम्पी को अपनी राजधानी। ये कुछ सब चल रहा था कितना? 1336 ईस्वी में। 1300 का भी चल रहा था, 1336 ईस्वी में। 1300 का ईस्वी में, 36 ईस्वी में सब ये हो रहा। अब बताइए, देखिए यथापरी समझिएगा। अब बताइए यथापरी तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने मतलब विजयनगर को दो भागों में बांट दिया। दो भागों में, पहला का नाम विजयनगर। दूसरा का नाम बताइए, दूसरा के आप लोग का नाम पता है तो बोल सकते हैं। दूसरा का नाम था बहमनी साम्राज्य था। अब बताइए था, बहमनी साम्राज्य था, विजयनगर था और बहमनी साम्राज्य था। विजयनगर था और कौन था? बहमनी साम्राज्य। दो भागों में कुछ कर दिया, बांट दिया फ्रेंड। अब बताइए आप ही, यहाँ पे देखिए बांट दिया। और हरिहर एवं बुक्का के नाम पर कुछ, अपने पिता के ही नाम पर संगम वंश की कुछ कर दी थी, स्थापना कर दी थी। अब देखिएगा विजयनगर के बारे में पढ़िएगा। इसके बारे में फ्रेंड, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़िएगा, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। और इसका हम्पी जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक।
कर्नाटक में पड़ता है। हम्पी जो है कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। अब बताइए, अब हरिहर एवं बुक्का तो बोला, इन्होंने इसके ही खिलाफ कोची कर दी, बगावत कर दी और अपने एक वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम कोची था? संगम वंश था। तो संगम वंश के बारे में आपको शुरू करना है। संगम वंश, संगम वंश। तो संगम वंश के बारे में देखिएगा, संगम वंश, संगम वंश। तो संगम वंश, तो संगम वंश का प्रथम संस्थापक था, संगम वंश का प्रथम संस्थापक था हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम था। हरिहर कौन था? प्रथम था। संगम वंश का पहला संस्थापक कौन था? हरिहर प्रथम। ये संस्थापक था, संस्थापक, यह संस्थापक था। ये कौन था? संस्थापक था। और संस्थापक ये अपने एक गुरु भी रखता था जिसका नाम सयान था। सयान, जिसका नाम क्या था? यह गुरु रखता था, ये इसका संस्थापक था। इसका नाम एगो गुरु रखता था, उसका नाम कुछ था? सयान था। सयान, जिसको कुछ बोलते हैं? सयान बोलते हैं। और यह कहा कि सयान ने एक अति लिखा, कविता लिखा, उसको मतलब वेदों पर पटिका लिखा। वेदों पर पटिका, वेदों पर पटिका, वेदों के पर पटिका उसे कहते हैं, मतलब पटिका मतलब कमेंट, जिसे कमेंट कर, जिसे आप लोग कॉमेडी देखते हैं कपिल शर्मा शो में, उसी प्रकार से ये मतलब वेदों पर, वेद जिसे रहता था ना, तब वेद पर से मतलब निकाल करके, वेद में से, जैसे वेद में अच्छा लाइन और मतलब हंसी वाला लाइन को निकाल करके ये हंसी वाला लाइन को जिसे कि कर देते थे, जिसे आप लोग देखते हैं उसी प्रकार से कर देते थे। अब देखिए वेदों पर कौन लिखा? पटिका। अब वेदों पर पटिका लिखा। अब इसका कार्यकाल उतना दिन तक, हरिहर प्रथम का कार्यकाल उतना दिन तक नहीं चला, इतनी तक कुछ हो गया, डी एंड हो गया। अब देखिएगा आगे बुक्का प्रथम, बुक्का, उसके बाद आया बुक्का प्रथम। तब बुक्का प्रथम देखिएगा, बुक्का प्रथम के बारे में। बुक्का प्रथम वेदों पर प्रतिष्ठापक था। वेद प्रतिष्ठापक था। वेद प्रतिष्ठापक, वेद प्रतिष्ठापक था। एक मतलब बुक्का प्रथम जो था वेद प्रतिष्ठा, मतलब वेद में यह रुचि रखता था, बहुत ही रुचि रखता था और पढ़ने में कुछ था, मतलब अति था। रायचूर द्वार को इन्होंने रायचूर द्वार जो विजयनगर का एक हिस्सा था, रायचूर द्वार जो विजयनगर का एक कुछ था, हिस्सा था। इसी के चलते लड़ाई चलते रहता था, इसी के चलते कुछ चलते रहता था लड़ाई। कहाँ था? भागवान नदी पर था। कहाँ था फ्रेंड? भागवान नदी पर था। तब भागवान नदी पर आप ही बताइए था। और ये कह रहा है कुछ भूमि का एक टुकड़ा था, भूमि का एक कुछ था, टुकड़ा था, भूमि का एक कुछ था फ्रेंड, टुकड़ा था। अब बताइए भूमि का तो टुकड़ा था ही, इसी के चलते लड़ाई चलते रहता था। और लड़ाई कैसे बरस तक? 200 ईयर्स तक चला। फिर 200 ईयर्स समझ रहे हैं, आज से करीब इतना 200 ईयर्स तक। अब तो आदमी भी कुछ नहीं रहता, जिंदा नहीं रहता है, और कहना तक चल रहा था, 200 ईयर्स तक चला। अब बताइए, अब इसने बुक्का प्रथम को मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ कर दिया, मोहम्मद प्रथम ने कुछ कर दिया, पराजित कर दिया। हरिहर मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद प्रथम ने ही किसको? बुक्का प्रथम को पराजित कर दिया। पराजित मतलब परास्त कर दिया, एकदम उठा कर पटक दिया, समझे ना फ्रेंड? जिसे नहीं मारता है वैसे। अब बताओ बुक्का प्रथम को कुछ कर दिया, पराजित कर दिया। उसके बाद देवराय प्रथम आया। देवराय प्रथम के बारे में सुनिएगा। देवराय प्रथम एक योग्य शासक था। देवराय प्रथम जो था योग्य शासक था, यह एक योग्य शासक। कह रहा योग्य शासक तो था। इन्होंने तुंगभद्रा
तुंगभद्रा नदी पर नहर का निर्माण कराया ताकि हमारे राज्य को मतलब पानी पहुंचा। ढेर सारे नहर का कोची करवाया, निर्माण करवाया, ताकि हमारे देखिए राज्य के बारे में ही देवराय प्रथम कितना सोचता है, ताकि मतलब हम नहर के निर्माण करवाएंगे तब मेरे राज्य में कुल लोग कोची करेंगे, पानी पिएंगे। उसके बारे में कोची किया, अथी करवाया। और बाद देखिएगा था मेरी फिरोज बहमन ने फिरोज शाह बहमन ने देवराय को कोची कर दिया, पराजित कर दिया। अब आया फिरोज शाह बहमन, जो बहमनी साम्राज्य के रहने वाले थे, वो आया और कुछ फिरोज शाह बहमन ने देवराय प्रथम को पराजित कर दिया। बेचारा अच्छा तो काम कर ही रहा था, कोई ना कोई एगो आइए जाता। आप ही देखिएगा, आप ही के जीवन में कोई ना कोई आ जाएगा। अब अगर बात समझ लीजिए, है ना, तो शादी ब्याह में तो आइए जाता है, एवं आ जाता। अब कह रहा वैवाहिक संबंध कह रहा है कुछ पराजित तो कर दिया, पराजित कहला के बाद बताइए वैवाहिक संबंध बना दिया। चोटा कितना तेज था। अब बताइए, कोई भी आता है लड़ाई करता है, अपन वैवाहिक संबंध कुछ कर लेता, बना लेता, पता नहीं कैसे पसंद आ जाता है, वह लगी तो लड़ाई करता है। अब बताइए वैवाहिक संबंध बना लिया, इन्होंने तो पराजित किया देवराय प्रथम को। वहां पे मतलब कोई पसंद आया हुआ उसको ही कुछ कर लिया, वैवाहिक संबंध बना लिया। अब वैवाहिक संबंध बना लिया फ्रेंड, उसके बाद देखिएगा वैवाहिक संबंध बना, इन्होंने ही मुसलमानों 2000 मुसलमानों को अपने सेना में कोची किया, शामिल किया। 2000 मुसलमानों को कोची कर लिया, शामिल कर लिया। और कह रहा है अपने सेना में तुर्क धनुधारों को भी शामिल किया था। तुर्क धनुधारों, वहाँ के एकदम तुर्की लोग एकदम बहुत एकदम कस के एकदम चलाते थे, और कस के चलाते मतलब कस के नहीं, मतलब बहुत ही निशाना रहता था। इन्होंने तुर्क धनुधार इन्होंने तुर्क धनुधार को अपने सेना में कोची कर लिया, शामिल कर लिया। इसका भी कार्यकाल उतना दिन तक नहीं चला। उसके बाद आया देवराय द्वितीय पराजित किया। उसके बाद वैवाहिक संबंध बना लिया और 2000 मुसलमानों को अपने और तुर्क धनुधारों को शामिल किया। आएगा तुर्क धनुधारों को किसने शामिल किया था, तो देवराय प्रथम ने। तुर्क धनुधारों को किसने शामिल किया था, देवराय प्रथम ने। कहा कि तुर्क धनुधार पहले के बहुत ही शक्तिशाली होते थे, इसलिए इन्होंने कुछ कर लिया था, शामिल कर लिया था। फिर आगे देखिएगा, अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास हर एक वीडियो मेरे जा पाए। अब बताओ तब देखिए, अब आया देवराय प्रथम के बारे में तो पढ़ा दिए फ्रेंड। देवराय कौन आया, द्वितीय। देवराय कौन आया, द्वितीय। यह एक योग्य शासक था। अब यह एक योग्य शासक था। योग्य शासक वो बोल सकते हैं जो सब चीज अपना लेता है, उसे योग्य शासक बोल सकते थे। और यह अपने बगल में कुरान रखता था। कुरान रखने का मतलब समझ लीजिए फ्रेंड कि कुरान उसे बोलते हैं, कुरान उसे बोल सकते हैं। कुरान का मतलब हो गया जा करके धार्मिक ग्रंथ। अपने बगल में धार्मिक, जैसे गद्दी हो गया, गद्दी के बगल में धार्मिक ग्रंथ रखते थे। एकदम ऐसे करके देखते थे कि हम कुरान रखते हैं, ऐसे करके एकदम खूब एकदम अपने बगल में कोची रखते थे, कुरान रखते थे। क्या रखते थे फ्रेंड, कुरान रखते थे। और कह रहा था इसे हाथी मारने का शौक था। अभी बताइए, आप ही पहले के फिल्म देखिए, या तो पहले की फिल्म एकदम खूब एकदम हाथी मारता था, शिकार खेलता था। अभी भी यह हाथी मारने का, अब मारिए हाथी, अब मारिएगा तो केस हो जाएगा। काहे कि अब मतलब हाथी कोची सब चीज, अब जब जीव जंतु अब कोची हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसीलिए इसे जग पेट कर हाथी मारता था। इसीलिए इसे कोची बोलता था, गज पेट कर, गज बेट का,
गज बेटका कहा जाता था इसे। गज हाथी मारने का शौक था, इसीलिए इसे गज बेटकर कहा जाता था। आप ही बताइए फ्रेंड, अब देखिए कानूनी अपराध है। पहले देखिए फिल्म में भी बोले कौची मारते थे, हाथी को मारते थे। हाथी को मारते थे तब मतलब पहले तो बड़ी शिकारी करते थे, काहे कि पहले मतलब कौन रहता था प्रधान, मतलब ज्यादा जिसको मतलब खेत उत रहता था वो प्रधान रहता था, तो वो कुल मारता था कोई दे दो। पहले तो बहुत चीज होता था, मतलब मजदूरों को भी बहुत बुरी तरह से खटवा देते थे। इसे हाथी गज छोड़िए, कुल हाथी गज पेटकर भी कहा जाता था। और कह रहा था इसके दरबार में एक इराक के अब्दुल रज्जाक एक अब्दुल रज्जाक कवि भी रहते थे। एक अब्दुल रज्जाक कौन रहते थे, कवि विदेशी यात्री आए थे। विदेशी अब्दुल रज्जाक विदेशी यात्री थे। कौन थे, विदेशी यात्री थे। कह रहा इसके पास कह रहा है कौन सी, देखिए अब्दुल इराक के एक अब्दुल रज्जाक यात्री आए थे। कौन सी आए थे, यात्री। इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम क्या है फ्रेंड, मतलाए साहेन। मतलाए साहेन। जिस पुस्तक का नाम कौन सी है, मतलाए साहेन नाम है उस पुस्तक का नाम कौन सी है, मतलाए साहेन। आए फारसी में आएगा कि कौन सी, देवराय द्वितीय के दरबार में एक कौन आया था, इराकी यात्री आया था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। और उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम मतलाए साहेन था, जिसका नाम कौन सी था फ्रेंड, मतलाए साहेन। देखिए ये कितना योग्य था। इसके पास देखिए 3000 बंदरगाह था। 3000 बंदरगाह था फ्रेंड, बंदरगाह था। 3000 क्या था, बंदरगाह। आप सोच सकते हैं 3000 बंदरगाह लगी, कितना सेना की जरूरत पड़ेगी। इसके पास 3000, तब ना ये हाथी मारने का इसका शौक था। एकदम 3000 बंदरगाह में एकदम घूमते रहो घोड़ा से, हाथी मिला एकदम मार दो, है कि नहीं। तो 3000 बंदरगाह था इसके पास। क्या हजार, 3000 बंदरगाह था फ्रेंड। अब बताइए 3000 इन्होंने श्रीलंका पर फ्रेंड, श्रीलंका पर हमला किया था। बताइए, ये हनुमान जी का दूसरा था भक्त। हनुमान जी तो पहले चलिए गए थे सबसे पहले, उसके बाद कौन, ये समझ लीजिए ये कौन सी है, देवराय द्वितीय श्रीलंका पर हमला कर दिया। समझ लीजिए दूसरा अपना राज्य पर तो हमला करते करते दूसरा राज्य पर फिर हमला करना कौन सी कर दिया। आई इन्होंने तीसरा शासक था जिन्होंने श्रीलंका पर कौन सी किया, हमला किया। इसके द्वारा मतलब इसके पीछे 2 शासक और था जो श्रीलंका पर हमला किया, यानी कि सब समझ लीजिए हनुमान जी बनल जा रहा है। अब बताइए इसके अलावा तीसरा शासक और था जो जिन्होंने कौन सी पर किया, हमला किया। अब बताइए आप भी चाहते हैं, नहीं ना, आप तो कुल घूमने के लिए जाता है, अब कुल नहीं कर रहा है। अच्छा इससे पहले 3 शासक कौन कौन था, पहला मतलब तीसरा शासक तो ये था देवराय द्वितीय, जो जिन्होंने श्रीलंका पर तीसरा। दो गो का नाम आप लोग बताइए, अगर जो पढ़े तो 2 को आप लोग बताइए। एक का नाम था, हम बताइए देते हैं, एक का नाम था राजा राज। एक का नाम था राजा राज और दूसरा का नाम था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र हो गया तीसरा। देखिए ये 2 हो गया, 1 हो गया, तीसरा हो गया कि नहीं। तीसरा में कौन आ गया, देवराय द्वितीय। तीसरा में कौन आ गया, देवराय द्वितीय। तीसरा था देवराय द्वितीय। अब देखिए जिसको पर एक बार कोई हमला कर देता फ्रेंड, उस पर बार बार हमला। देखिएगा गांव मोहल्ला में एक बार जिसको मारता उसको बार बार एकदम कूटते रहता है कि नहीं, एकदम प्रसाद समझ लेगा। जब पाया जब एकदम मारा और जब पाया जब अथी कर दिया। देखिएगा ऐसा होता है। अब कह रहा है श्रीलंका, उसके बाद इसका कार्यकाल इतनी तक रहा फ्रेंड। उसके बाद आया मल्लिका अर्जुन।
इसके बाद आया कौन, मल्लिका अर्जुन। देखिएगा इसके बाद आया मल्लिका अर्जुन, मल्लिका अर्जुन। इसके बाद कौन आया, मल्लिका अर्जुन। अब मल्लिका अर्जुन तो आया, मल्लिका अर्जुन ने उतना, यह एक अयोग्य शासक था, ये बकलोल था, यह एक अयोग्य शासक था। इसके पास लूर लक्षण नहीं था। इसके यह एक प्रौढ़, इसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। इसे प्रौढ़ देवराय इसीलिए कहा जाता था क्योंकि यह एकदम काम करता था, बूढ़ा न्यूनम स्लो, इसीलिए इसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। बकलोलवा इसे ठिठुर के चलते रहता था। तब बताओ, इसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। एकदम कोई काम का नहीं था, इसीलिए इसको मतलब इसका कार्यकाल उतना नहीं चला, इसको डेड कर दिया। और इसको विरूपक्ष, उसके बाद आया विरूपक्ष। उसके बाद कौन आया, विरूपक्ष यह लास्ट वंश था। संगम वंश का कौन था, लास्ट वंश था। संगम वंश का कौन था, लास्ट वंश था विरूपक्ष शंकर। इसकी हत्या सलूब नरसिंह ने कर दी। इसकी हत्या सलूब नरसिंह ने कर दी। इसकी हत्या किसने कर दी, सलूब नरसिंह ने। आएगा मल्लिकार्जुन, यह एक अयोग्य शासक था, इसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। विरूपक्ष मतलब संगम वंश का लास्ट वंश था, इसकी हत्या सलूब नरसिंह ने कर दी। और सलूब नरसिंह एक सेनापति था, वही कौची कर दी, किसको, मल्लिकार्जुन को कौची कर दी, हत्या कर दी। मल्लिकार्जुन को कौची कर दी, हत्या कर दी। उसके बाद मल्लिकार्जुन, अच्छा बताओ अब हत्या काहे लगी किया था, हत्या किया था ताकि हम अपना सेना को मतलब अपना वंश को कौची कर सके, निर्माण कर सके। तो इन्होंने अपना कहा कौची, सलूब वंश। देखिए जो मारता है अपना नाम पर अथी कर लेता है, बकलोलवा सेना था। अब बताइए इसको इतिहास में कौची आ जाएगा, नाम आ जाएगा। इसको भी इतिहास में कौची आ जाएगा, नाम। तो इसको सलूब वंश, इन्होंने सलूब वंश की कौची कर ली, स्थापना की। इन्होंने सलूब वंश की कौची कर ली, स्थापना। तो आएगा संस्थापक, इसका सलूब वंश का संस्थापक कौन था, सलूब नरसिंह था। कौन था, सलूब नरसिंह था। यह एक अयोग्य शासक था। देखिए बकलोलवा, यह एक अयोग्य शासक था फ्रेंड। यह एक बकलोल था। यह भी एक इसके नियन मल्लिका अर्जुना जो प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है, मतलब बूढ़ा देवराय से कहा जाता है। ये भी एकदम बकलोल था, तब बकलोल था। इसे भी सलूब नरसिंह, यानी कि यह अयोग्य शासक था। अयोग्य उसे बोल सकते हैं जो कोनो काम के नहीं हो, उसे कुछ बोल सकते हैं, अयोग्य बोल सकते हैं, है कि नहीं फ्रेंड। अब बताइए इसे अयोग्य शासक था। अब बताइए यह अयोग्य शासक था, इसका लास्ट वंश इमाडी नरसिंह था। इमाडी नरसिंह था। इमाडी कौची था, ये भी बकलोलवा कोनो काम का नहीं था। इसे वीर नरसिंह ने हत्या कर दी। वीर नरसिंह ने इसको कौची कर दी, हत्या कर दी। वीर नरसिंह, इसे अब बताइए इसको देखो, मतलब पिछला को जो हत्या किया था उसको फर्स्ट बलाहार कहा जाता है। फर्स्ट बलाहार। तो देखिए था पर इसमें उतना मार उड़ के मतलब नहीं आगे बढ़ा, लेकिन दिल्ली सल्तनत में देखिए उसका मार दिया, उसका मतलब लगता है एकदम भुंजिया जैसे मार देता था। अब बताए वीर नरसिंह, इसे द्वितीय बलाहार, सेकेंड बलाहार कहा जाता था। बलाहार एगो को फर्स्ट बलाहार, एगो कुछ बोला जाता है सेकेंड बलाहार बोला जाता है। अब बताइए था पर इमाडी द्वितीय ने, इसका बताइए वीर नरसिंह भी एगो सेनापति था। बकलोलवा सेनापति ही मार देता था ताकि कौची में आ सके, इतिहास में हमारा भी नाम आ सके। तो ये भी कौची था, वीर नरसिंह एक सेनापति था। वीर नरसिंह सेनापति था।
वीर नरसिंह कौन था? सेनापति था। अब बताइए उसके बाद आएगा कौन वंश? तुलुब वंश। तुलुब वंश। कौन आएगा? तुलुब वंश। अच्छा बताओ तुलुब वंश का कौन रहेगा? तब बताइए जो मारेगा वही ना रहेगा फ्रेंड। तो वीर नरसिंह बताया था फिर ओकर बाद तुलुब वंश तक कौन आ जाएगा? सेनापति कौन मारा था? वीर नरसिंह। तो यहाँ पे आ जाएगा वीर नरसिंह ने कौन किया था? संस्थापना किया था वीर नरसिंह आएगा इससे। सलूब वंश का संस्थापक कौन था? सलूब नरसिंह था। सलूब नरसिंह एक अयोग्य शासक था। इसका लास्ट था शासक इमाडी नरसिंह था, जिन्होंने इमाडी नरसिंह को उसके सेनापति ने कुछ कर दिया, एकदम खत्म कर दिया। अब बताओ खत्म कर दिया इसे सेकेंड बलाहार। अब पिछला बार को जिसको हत्या सेनापति कर दिया था उसे फर्स्ट बलाहार भी कहते थे। अब बताइए इतना समझ में आया ना? अगर जो इतना समझ में आया होगा और इससे क्वेश्चन इसको बार बार रिपीट कीजिएगा। ये अगर जो समझ में आया था वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आपके पास पहुँच सके और लिंक मतलब आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। आया ना समझ में फ्रेंड? अगर जो आया तो लाइक जरूर कीजिए, काहे कि अकेला बोलते रहते फ्रेंड। अगर जो आप कीजिएगा तो हेल्प होगी, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो आगे आप वीडियो बना सकेंगे, है कि नहीं? एकदम आप भी एकदम राजा बनल रही है एकदम खूब, है कि नहीं? ठीक, धन्यवाद।